जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे जीवन में कार्मिक क्यों आते हैं, कार्मिक कौन होते हैं और वो हमें क्या सिर्फ तकलीफ़ देने के लिए आते हैं, कार्मिक अकाउंट कैसे होते हैं और उसे क्लियर कैसे किया जाता है। जब कर्मा रिलीज हो जाता है तब हमारे जीवन की नई शुरुआत, हमारे जीवन का नया मोड़ कैसा होता है, इस पर ये वीडियो है, अंत तक ज़रूर सुने। इसमें से ज़रूर आपके लिए डिवाइन के द्वारा कोई न कोई मैसेज है या फिर ये पूरा का पूरा मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। भगवान चाह रहे हैं, ईश्वर चाह रहे हैं, तभी आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन पर, कार्मिक लोगों पर मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये हमारा जब कर्मा रिलीज हो रहा होता है या रिलीज हो रहा होता है तो ही ऐसे वीडियो हमारे सामने आते हैं, तो ही ऐसे गाइडेंस हमारे सामने आते हैं। अगर आप हैवी कर्मा डील कर रहे हो, हैवी कार्मिक लोगों के साथ आप घिरे हुए हो, तो फिर समझ लीजिए कि वीडियो आपके ही लिए है। इसे रुक जाइए, अगर आप इसे सुन रहे हैं तो पूरा ज़रूर सुने। ये जब भी आप सुनेंगे ना तभी आपसे रेजोनेट हो सकता है, या फिर जब आपको ज़रूरत होगी तभी ये वीडियो आपके सामने आ सकता है। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि कार्मिक होते कैसे हैं। कुछ साइन बता रही, स्ट्रॉन्ग साइन जो हर कार्मिक व्यक्ति के अंदर मिलता ही मिलता है, आप उसे इग्नोर कर ही नहीं सकते। अगर वो कुछ स्ट्रॉन्ग साइन आपको दिख गया तब आप उस पर मुहर लगा सकते हो कि यह कार्मिक ही है, कार्मिक रिलेशन है और यह कार्मिक पर्सन है जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ या डील कर रही हूँ। जो कार्मिक होते हैं अब्यूज़ करते हैं, उनके वर्ड बहुत ही अब्यूज़ वाले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जेलस एनर्जी में होते हैं। उनकी वाइब, उनकी एनर्जी बिल्कुल भी क्लीन नहीं रहती, उनका ऑरा बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होता। वो एनर्जी सकर के रूप में कार्मिक हमेशा रहते हैं। आप कितना भी स्पिरिचुअल वर्क कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी इनर वर्क कर लो, कितना भी मेडिटेशन कर लो, पर अगर आप कार्मिक लोगों के बीच में आ गए हो तो ऐसा लगता है जैसे वो एनर्जी आपकी ले रहे हैं और आप ड्रेन हो जा रहे हो। आपको एहसास होगा कि मैं इतना सब कुछ करके भी थका सा, और बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी आपको ड्रेन फील होगी, आप बहुत लो एनर्जी में रहोगे और सामने वाले को देखोगे कि वो बहुत ही अपने लाइफ में फ्री है, इंजॉय कर रहा है। तो समझ जाइए कि आपकी ही एनर्जी से अपनी लाइफ में ग्रोथ पा रहा है, आपकी एनर्जी से वो आपकी ही एनर्जी लेके आपको कहीं ना कहीं ब्लेम करता है, कहीं ना कहीं आपको हर्ट करता है, चीट करता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिगर देते हैं जो कार्मिक होते हैं। कार्मिक के चेहरे पे आपको कभी कोई तेज नहीं फील होगा। एक चमक होती है ना दिव्य शक्तियों की, दिव्य ऊर्जाओं की, वो आपको फील नहीं होगी। कार्मिक हमेशा दूसरों को देख कर के कुढ़ते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं और हमेशा उनकी एनर्जी में ना एक निगेटिव ऊर्जा का अंश रहता है। वो जैसा खुद निगेटिव रहते हैं वैसा ही दूसरों के लिए भी वो फील करते हैं और दूसरों को भी ऐसी ही एनर्जी सेंड करते हैं। अगर आपके आसपास कार्मिक हैं तो आप बिल्कुल सावधान रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि वो आपको हर्ट करने के लिए ही आते हैं, आपको ट्रिगर देने के ही लिए आते हैं, आपको दुखी करने के लिए ही आते हैं। कार्मिक का एक बहुत बड़ा साइन है कि हम उनसे जितना डरते हैं, हम सोचेंगे कि हम उनका रिस्पेक्ट करें, उनसे डर के रहें, उनको खुश कर लें, पर वो कभी भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी अगर वो आपके ट्रू कार्मिक हैं। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, हस्बैंड के, वाइफ के, पेरेंट्स के, कज़न के, कभी कभी नेबर के भी रूप में, दोस्त के रूप में, आपके वर्क प्लेस पर किसी भी रूप में स्ट्रॉन्ग कार्मिक आके उभर कर आ सकते हैं, जिससे आपकी जितनी नज़दीकियाँ रहेंगी, जिससे आप जितना ज़्यादा अटैच रहोगे, वही कार्मिक के रूप में आते हैं पिछले जन्म के कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए।
आप उनसे जितना डरोगे वो उतना डराएंगे, आप जितना दब के रहोगे उतने ही ज़्यादा वहाँ पर हावी होंगे। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। सबसे पहले अपने मन का भय दूर करें, डर दूर करें, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आप ऐसी एनर्जी में रह के जीवन बिता लोगे तो जीवन तो बीत जाएगा, पर आपकी न तो सोल अवेकनिंग होगी, न ही आपके जीवन का कोई लक्ष्य रह जाएगा, और एक बुझा बुझा सा, एक बहुत ही, मैं कहूँ तो एक बहुत ही दुखमय जीवन व्यतीत हो जाता है। उसमें आपको ही अपने आप को स्ट्रेंथ में लाना है, आपको अपने आप पर वर्क करना है, आपको सेल्फ लव में आना है, और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आना है, जिससे कि कार्मिक आपके सामने आकर के आपको ट्रिगर न कर पाए। और ये तब होगा जब आप ये विश्वास रखो कि कोई भी समय हो, कैसा भी समय हो, वो बीत जाता है। कितना भी हैवी आपका टाइम चल रहा है, कितनी भी हैवी एनर्जी से आप डील कर रहे हो, वह भी बीत जाता है। देखिए, जब हमारे जीवन के सुख नहीं ठहर पाते, हम कितने ही खुश हों, प्रसन्न हों, वो भी एक लम्हा की तरह बीत जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन के दुख और तकलीफ़ें भी ठहर नहीं पाते, वो भी कुछ टाइम के लिए आते हैं, टेम्परेरी होते हैं और बीत जाते हैं। आप इसको अपने मन में बना के चलो कि ये भी समय बीत जाएगा, और फिर से इस डार्क नाइट से एक सूर्य का उदय होगा, और हमारे जीवन में भी ब्रह्म मुहूर्त की वह शुभ बेला आएगी। तो ये मैं कुछ साइन बताई हूँ जिससे कि आप समझ सको कि आपके जीवन में कार्मिक हैं, अब जिससे आप परेशान हो, आपके आसपास हैं, वो एक कार्मिक एनर्जी में हैं, और अब आपके साथ अपना कार्मिक अकाउंट रिलीज़ करने के लिए आए हैं। अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि कार्मिक आते क्यों हैं। ये तो मैं कुछ साइन बताई हूँ जिससे आपको समझ में आए। अगर जिस पर आपको डाउट हो रहा है, अगर ऐसी एनर्जी मैच कर रही है, तो आप समझ जाइए कि वो आपके साथ उनका कार्मिक कनेक्शन है। आते क्यों हैं? पास्ट लाइफ में, प्रारब्ध में, पिछले जन्म में हम ऐसे कुछ कर्म किए रहते हैं, उनके साथ हमारा हैवी कर्मा क्रिएट हुआ रहता है और वो क्लियर नहीं हुआ रहता, तो किसी न किसी तरीके से वो किसी न किसी रूप में भेष बदल करके वो हमारे जीवन में एंट्री करते हैं। और कार्मिक जब आते हैं तो बड़े ही लुभावने, बड़े ही सुहावने सपने दिखाते हैं, बड़ी ही अच्छी उनसे शुरुआत होती है, बहुत अच्छी उनसे फ्रेंडशिप होती है, बहुत अच्छी उनसे वाइब मैच करती है। ऐसा लगता है कि बस ये हमारा कोई बहुत पुराना साथी है, कोई साथी मिल गया है, या फिर इनसे हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है, क्योंकि सच में उनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहता है, सच में उनसे हमारा पुराना सोल कनेक्शन रहता है। इसलिए ये समझ में तो आ जाता है कि इनसे हमारा बहुत पुराना सोल कनेक्शन है, पर ये नहीं समझ में आता कि ये कार्मिक है कि सोलमेट है, एक डिवाइन एनर्जी से है कि डेविल एनर्जी से है। जब हमारे लाइफ में एंट्री कर लेते हैं, एक जगह बना लेते हैं, और जब आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी एनर्जी में आप पूरी तरह से घिर जाते हो, ट्रैप की तरह, एक जाल की तरफ फंस जाते हो, तब आपको तब वो अपना असली चेहरा दिखाते हैं, अपने रियल फेस में आते हैं, और तब वो पूरी तरह से एक डेविल एनर्जी में आ जाते हैं और इतना ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, इतना ज़्यादा हर्ट करते हैं। आपका एक सफरिंग वाला समय स्टार्ट हो जाता है। आप उस समय किसी से न कुछ कह सकते हो, न समझा सकते हो। वो आपके जीवन का सबसे ही डार्क नाइट चलता है, जो आपको अकेले ही तय करना पड़ता है। उसमें आपका कोई भागीदार नहीं हो सकता, क्योंकि वो सोल कनेक्शन है, एक कार्मिक सोल कनेक्शन है जो अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि यहाँ पे परिस्थितियाँ बीतती हैं तो बहुत कष्टमय होती हैं, बहुत तकलीफ़दायक होती हैं, पर वह बीत रही हैं तो आप धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखें। जैसे आंधी आती है तो सब कहते हैं कि खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तना हुआ है वो टूट जाता है। आप बैठ जाओ, झुक जाओ, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस रखो, तो वो समय बीत जाता है। ईश्वर का साथ कभी मत छोड़ो, ईश्वर पे हमेशा ट्रस्ट रखो। धीरे धीरे जब हैवी कर्मा रिलीज हो जाता है और उसका अंत होने लगता है, आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये लगभग बीत चुका है, जा चुका है। आपके अंदर की आपकी खोई हुई स्ट्रेंथ वापस आ जाती है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि जब कार्मिक पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी रहते हैं ना तो हमारे अंदर
कोई कॉन्फिडेंस रहता है, ना कोई विश्वास रह जाता है। हम अपना ही विश्वास खो चुके होते हैं। हमें लगता है कि हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सब हमें डरा के रखते हैं, हमें हर समय डर लगता है, हर समय भय लगता है क्या होगा, कैसे होगा। और कितने भी आपके अंदर अच्छे गुण हों, संस्कार हों, सब कुछ आप भूल जाते हो। आपको लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता। आपके चेहरे का तेज हर लेते हैं वो, आपके चेहरे का ग्लो हर लेते हैं, आपकी बुद्धि हर लेते हैं, आपका सब कुछ आप एक जैसे कोई किसी के वश में चले, ऐसी एनर्जी आप फील करते हो जब कार्मिक पूरी तरह से हावी रहते हैं। तो जो पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा होते हैं, भगवान इन्हीं के द्वारा रिलीज करवाता है। और ये कहीं ना कहीं ईश्वर का ही किया हुआ एक लीला है, किया हुआ एक खेल है, यूनिवर्स के ही द्वारा रचा गया है। क्योंकि उन्हें हमें अपने पास बुलाना होता है, उन्हें अपने से मिलना होता है। हमारे अंदर की जो सोल है, हमें उनसे खुद मिलना होता है, अपने आप ही झांकना होता है अपने अंदर, और अपने अंदर की यात्रा खुद तय करनी पड़ती है। पर जब तक हमारी दृष्टि इस माया जगत पे, 3D जगत पे टिकी रहती है, हम अपने अंतर आत्मा को नहीं पहचान पाते, उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते, वो हमें चाहे कितनी ही आवाज़ लगाएं। जब हमारे लाइफ का डार्क नाइट चल रहा होता है, तब उस समय हमें ईश्वर याद आते हैं, हम उन पर पूरा सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और उस समय जब हमारे कर्मा रिलीज हो रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सोल की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही होती है, हमारी सोल जागृत हो रही होती है। क्योंकि जितना जिसके जीवन में आप कष्ट देखोगे, उसके जीवन का पर्पस, उसके जीवन का लक्ष्य उतना ही बड़ा होता है। जितना कोई ट्रिगर मिलता है, उतनी ही ज़्यादा आप इतने हील हो जाते हो आगे चल के कि आप दूसरों को हील कर सकते हो, दूसरों जो चोट खाए हुए रहते हैं उन्हें संभाल सकते हो, उन्हें आप स्नेह से दुलार सकते हो। क्योंकि वो आपके जीवन का एक कड़वा एक्सपीरियंस, अनुभव आपने देख चुका होता, आप देख लिए होते हो, देख चुके होते हो। और अब आपको हर एक चीज़ की समझ आ चुकी होती है कि किस लिए आता है, क्यों आता है, और आने से हमें क्या इसका लाभ मिलता है। देखिए, नुकसान तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये हमारा कार्मिक अकाउंट है, वो क्लियर होकर ही रहेगा। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, अपने कर्मा से, पास्ट लाइफ कर्मा से भाग नहीं सकते। हम अपने प्रारब्ध से नहीं बच सकते, उसी को वही प्रारब्ध बनकर हमारे जीवन में आता है, सुख या दुख के रूप में। तो जब हमारे जीवन के कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहे होते हैं, हैवी कर्मा रिलीज हो रहे होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पास्ट लाइफ की वह कर्म जो आपसे कभी गलती में हो चुके हैं, अनजाने में हो चुके हैं, और वह रिलीज हो रहे हैं। अब आपके जीवन में एक नई खुशियाँ दस्तक देंगी, एक न्यू बर्थ आप फील करोगे, एक न्यू बिगनिंग होगी। हमारे जीवन का एक नई शुरुआत होता है, हमारे जीवन में नई खुशियाँ आती हैं। हम पूरी तरह से हील हो चुके होते हैं जब हमारे कर्मा रिलीज हो गए होते हैं। और जैसे ही कार्मिक रिलीज होते हैं, वैसे ही जो जिनके द्वारा वो कर्मा रिलीज करवाया जाता है, उनकी भी एनर्जी फिर चेंज हो जाती है। यह एक मिराकल जैसा होता है, एक चमत्कार जैसा होता है। या तो यूनिवर्स उन्हें पूरी तरह से डिटैच कर देगा, पूरी तरह से दूर कर देगा, आपके जीवन से पूरी तरह से दूर चले जाएंगे, और नहीं तो अगर आप उनके साथ हो तो एनर्जेटिक रूप से आप उनसे डिटैच में हो जाओगे। एनर्जेटिक रूप से आप उनकी उस हैवी एनर्जी से बाहर आ जाओगे। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो कार्मिक हमें ट्रिगर दे रहे होते हैं, जब कार्मिक अकाउंट दोनों तरफ से क्लियर हो जाते हैं, तो वो सोलमेट की एनर्जी में आ जाते हैं, और बहुत अच्छा फिर दोनों का एक बॉन्ड शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा रिलेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि दोनों के कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट एक दूसरे के द्वारा क्लियर हो गए। उन्होंने अपना किया, अपने दुख, अपने कष्ट में उसको रिलीज़ किया, और उनका पास्ट लाइफ कथा था, उनसे रिलीज़ करवाया गया। तो आगे चल के एक रिलेशन अच्छा बन जाता है। और नहीं, ज़्यादातर होता है कि वो पूरी तरह से डिटैच की एनर्जी में आ जाते हैं, और उस एनर्जी से हम बाहर आ जाते हैं। हमारे जीवन का एक तरह से एक डिवाइन टाइम होता है, हमारी सोल अवेकनिंग का, हमारी आत्म जागृति का, और हमें खुद से जुड़ने का, अपने इनर चाइल्ड से जुड़ने का, इनर यूनियन में आने का, इनर हैप्पीनेस
अचीव करने का। जब तक हमारा हैवी कर्मा रिलीज़ नहीं होगा कार्मिक लोगों के द्वारा, तब तक हम ईश्वर की उस प्रतिबिंब का अनुभव नहीं कर पाएंगे, उनकी उस ऊर्जा का अनुभव नहीं कर पाएंगे, उनकी कृपा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब हम नितांत अकेले पड़ जाते हैं अपने डार्क नाइट में, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है। हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं और अपनी अंतरात्मा की यात्रा पे निकल पड़ते हैं। यह एक तरह से ईश्वर की ब्लेसिंग है। वह भी उस समय मौन रहते हैं और आपके कार्मिक अकाउंट को क्लियर होते हुए देख रहे होते हैं। जैसे वह कार्मिक लोगों के द्वारा क्लियर होता है, उनकी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है। आपके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होता है। आप फिर से चहकने लगते हो, फिर से आपके चेहरे पे तेज आ जाता है, फिर से आपकी वाणी में ओज आ जाता है, फिर से आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप उससे पहले से भी कहीं ज़्यादा सुंदर दिखने लगते हो, बेहतर दिखने लगते हो, क्योंकि अब आपके पास कोई ऐसा हैवी कर्मा नहीं रह गया है, कोई निगेटिव एनर्जी नहीं रह गई है, कोई डेविल एनर्जी नहीं रह गई है। बहुत ही अट्रैक्टिव आप दिखने लगते हो, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, जीवन में अबंडेंस आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, आपके विजडम का विस्तार होता है, आपके ज्ञान का विस्तार होता है। आप इतने हील हो चुके रहते हो और इतना कुछ एक्सपीरियंस रहता है, इतना आपको तोड़ा गया रहता है, आप बिखरे हुए रहते हो और खुद से खुद को समेट कर खड़े हुए रहते हो। तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर आ जाती है कि आप सामने कई लोगों को हील कर सकते हो। सैकड़ों लोग जो टूटे हुए हैं, बिखरे हैं, आप उन्हें खड़ा करके एक नया जीवन दे सकते हो। ऐसा आपको बनाना होता है, ऐसी सोल की अवेकनिंग कराई जाती है और ऐसे आपको एक आपके वर्चस्व में, आपकी गरिमा में आपको लौटाया जाता है और ऐसा एक डिवाइन सोल के रूप में आपको तैयार किया जाता है। इसलिए हमारे जीवन में कार्मिक आते हैं, हमें एक तरह से शिक्षा देते हैं, एक लाइफ की लर्निंग मिलती है और हम अवेकन होते हैं और पूर्ण जागृत होते हैं और डिवाइन से कनेक्ट होके, उनसे मर्ज होकर के अपने सोल पर्पस पे लगते हैं। ये सारा प्रोसेस तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब आपने अपने जीवन में उस टफ टाइम को देखे हो, फेस किए हो, उससे विन करके निकले हो, जीत करके निकले हो। आपको खुद पे प्राउड होता है कि आपने उस समय को जी लिया, बिता लिया। तो आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करो, धन्यवाद दो कि उन्होंने आपको चुना है। जैसे एक सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना ही निखर के आता है, वैसी ही गरिमा आपकी लौट कर आती है। ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें, धन्यवाद करें और अगर आपके आसपास कार्मिक हैं तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, उनका डट कर सामना करें, पेशेंस रखें। ईश्वर के हम अंश हैं, उनके दिल के टुकड़े हैं। वह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी दृष्टि हम पर हमेशा है, यह हमेशा याद रखें। तो अगर आपके आसपास ऐसे हैं कुछ जिनसे अभी आप करंट में डील कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो तभी आपके पास आ रहा है जब आपका कर्मा रिलीज होने वाला है और ईश्वर आपको इसके द्वारा गाइडेंस दे रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें और उन पर पूर्ण विश्वास रखें। सबका समय बदलता है, आपका भी समय बदलेगा। जय श्री कृष्णा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव बने रहें, दूसरों को खुशियाँ देते रहें। ईश्वर की ब्लेसिंग हमेशा आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।